जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 5 मैथ्स हेड एक्सरसाइज 9.9। तो इस एक्सरसाइज की सब क्वेश्चंस व्हाट प्रॉब्लम्स है। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, रमेश गेट्स है मंथली सैलरी ऑफ ₹9,500। ही पेज 10% ऑफ इट एज रेंट। व्हाट इज द मंथली रेंट ही पेज। तो देखिए इन सब प्रॉब्लम्स परसेंटेज रिलेटेड है, ठीक है, परसेंटेज पर है। तो रमेश मंथली तनख्वाह पाते हैं 9,500 रुपये, ठीक है, और इसकी 10% अपनी हाउस रेंट पर खर्च करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली कितने रुपया वो अपनी रेंट पे खर्च करते हैं। तो ये जो 9,500 है ना, इसकी 10% निकाल दीजिए बस। तो सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी करके रखा। देखिए मंथली रेंट दैट रमेश पेज इज 10% ऑफ ₹9,500। तो 10% मतलब 10/100 है, और अब की जगह इंटू है, और ₹9,500। अब देखिए 100 में 2 0 है, तो 10 का एक 0 और 9,500 से एक 0 काट लेना, तो 950 हुआ। तो 1 to 950 वही 950 है। तो मतलब रमेश का ये जो मंथली ये हाउस रेंट है ये 950 रुपये है। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजेश गेट्स 16 out of 25 इन हिज मंथली टेस्ट इन इंग्लिश। एक्सप्रेस हिज मार्क्स एज ए परसेंटेज। तो राजेश इंग्लिश में जो मंथली टेस्ट होते हैं ना, क्लास टेस्ट होते हैं, टोटल 25 मार्क्स में से 16 मार्क्स हासिल किए इंग्लिश में, ठीक है। 25 में से 16। तो ये जो 25 में से 16 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना। मतलब क्या है, अगर 25 में 16 मिली तो 100 में क्या मिली, वही तो परसेंटेज है ना भाई। इसकी भी सॉल्यूशन मैंने करके रखा। देखिए राजेश परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन इंग्लिश इज, तो परसेंटेज में तो मतलब 100 के हिसाब से कितनी, 25 में 16, तो 16/25 इंटू 100, ठीक है। तो 25 4 जार 100, 4 16 जार 64, तो 64% हुआ। तो मतलब 25 में 16 है, तो 100 में 64 होगा। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, ए स्कूल वर्क टू 20 days in a year. Gopal was absent for 22 days. Find his attendance percentage for the year. तो राजेश का जो स्कूल है वो पूरा साल में 220 दिन चले, मतलब वर्किंग डेज 220, ठीक है। अच्छा, इनमें टोटल राजेश 22 दिन स्कूल नहीं गया, मतलब 22 दिन राजेश का एब्सेंस था। तो अब परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस क्या है, मतलब कितने % राजेश ने अटेंड किया। तो बहुत सिंपल है भाई, टोटल वर्किंग डेज 220, ठीक है। डेज इन व्हिच गोपाल एब्सेंट, तो गोपाल कितने दिन एब्सेंट रहा, 22 दिन, ठीक है। टोटल तो 220 दिन है। अब देखिए डेज इन व्हिच गोपाल प्रेजेंट, तो 22 दिन अगर एब्सेंट है और कुल 220 दिन वर्किंग है, तो 220 से 22 माइनस कर देना, तो गोपाल कितने दिन प्रेजेंट रहा, ठीक है, स्कूल में हाजिर रहा, वो मिल जाएगी। तो 220 माइनस 22 तो 198 है। तो 198 डेज राजेश का प्रेजेंस था पूरा साल भर। अब देखिए इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना। तो देखिए ये टोटल जो वर्किंग डेज था ना 220, इसका 198 है। तो आप देखिए 100 में क्या हुआ, यानी कि परसेंटेज कितने, तो जस्ट 198/200 इंटू 100 है। हिज प्रेजेंट परसेंटेज, या फिर परसेंटेज ऑफ हिज प्रेजेंस, ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटेंस। 198/200 20 इंटू 100, तो 1 0 से 1 0 काट लेना। आप देखिए 22 9 जार 198, और यहाँ जो 1 0 है लास्ट में लगाना, तो 90 है। तो परसेंटेज क्या है भाई, 90% है। तो राजेश का प्रेजेंस अपने स्कूल में 90% है, ठीक है। अब नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30% ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लास 5 आर गर्ल्स. इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 50, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास. तो किसी एक स्कूल की क्लास 5 में 30% गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, और टोटल स्ट्रेंथ यानी कि इस क्लास में टोटल स्टूडेंट्स 50 हैं। तो अब कितनी गर्ल्स हैं और कितने बॉयज़ हैं, लड़कियां कितने हैं और लड़के कितने हैं। तो पहले देखिए 30% स्टूडेंट तो गर्ल्स है, टोटल 50 है, तो 50 की 30% निकाल लेना। 50 के 30% 15 होगा लगभग, हाँ 15 होगा। तो मतलब 15 स्टूडेंट्स क्या है, गर्ल्स हैं, और टोटल 50 है, 50 से 15 माइनस करना, तो 35 होगा। 35 स्टूडेंट्स क्या है, बॉयज़ है। तो पढ़ने में देखिए गर्ल्स 30%, टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्ट्रेंथ मतलब स्टूडेंट्स 50 है, नंबर ऑफ गर्ल्स
अब नंबर ऑफ गर्ल्स है, ये तो परसेंटेज में, अब नंबर में 30/100, 30% मतलब 30/100 इंटू 50, टोटल में कितने है 50 है, तो 50 में कितने हैं, ठीक है। तो 100 में 2 जीरो है, तो 30 में जो जीरो है और 50 में जो जीरो है दोनों को काट लेना, तो नीचे कुछ नहीं, 3 5 15 है। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने 50 है। एंड नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, ये तो गर्ल्स है, टोटल 50 है, तो 50 से 15 माइनस करना तो 35 आ जाएगी, ठीक है। तो स्कूल में टोटल बॉयज कितने हैं, इस क्लास में टोटल बॉयज कितने हैं, 35 है। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल इज 750, 60% ऑफ देम अटेंडेड ए फिल्म शो अरेंज्ड बाय द स्कूल, हाउ मेनी डिड नॉट अटेंड द शो। तो किसी एक स्कूल में टोटल स्टूडेंट 750 हैं, इन सब 750 स्टूडेंट्स में से 60%, 7% किसी एक फिल्म शो में गए, मतलब फिल्म शो अटेंड की। अच्छा, अब देखिए, हाउ मेनी डिड नॉट अटेंड दिस शो, कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट्स ये जो शो था, फिल्म शो था, इसको अटेंड नहीं किया। तो 60% अटेंड किया, तो इसका मतलब क्या है, इस 750 की 60% निकाल लेना, उतने लोग तो अटेंड की ना, तो 750 से 60% माइनस कर देना, ठीक है। 60% जितने स्टूडेंट्स होंगे इनको माइनस कर देना, तो उतनी ही स्टूडेंट्स नॉट अटेंडेड द शो। तो देखिए, टोटल स्टूडेंट 750, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडेड द फिल्म शो इज 60% था ना, तो यह डायरेक्ट नंबर निकाल लेना, मतलब कितने स्टूडेंट्स अटेंड किए वो निकाल लेना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडेड द फिल्म शो इज 60%, यानी कि 60/100, और 60% किसके, टोटल जो 750 स्टूडेंट्स इसके, तो 60/100 इंटू 750, तो 100 में 2 जीरो होता है, 60 का 1 जीरो और 750 का 1 जीरो काट लेना, तो नीचे कुछ नहीं है, सिर्फ 1 है, तो 675 450। तो टोटल जो 750 स्टूडेंट्स है, इनमें से 450 फिल्म अटेंड की। तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिड नॉट अटेंड कितने नहीं की, तो टोटल तो 750 है और इनमें से 450 अटेंड की, तो 450 माइनस करना 750 से, तो आपको 300 मिलेगा, मतलब 300 स्टूडेंट्स फिल्म शो अटेंड नहीं की। नेक्स्ट आप 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन ए क्लास ऑफ 50 बॉयज 10 प्ले हॉकी, 15 प्ले फुटबॉल एंड द रेस्ट डू नॉट प्ले एनी गेम, व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले हॉकी और फुटबॉल, व्हाट परसेंटेज डू नॉट प्ले एनी गेम। तो किसी एक क्लास में टोटल 50 बच्चे हैं, इनमें 10 बच्चे हॉकी खेलते हैं और 15 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, और बाकी सब स्टूडेंट्स कुछ नहीं खेलते, ठीक है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्ले हॉकी और फुटबॉल, तो हॉकी या तो फुटबॉल, दोनों में से किसी एक, या तो दोनों। कितने बच्चे, कितने परसेंट बच्चे खेलते हैं, और कितने परसेंट बच्चे कुछ भी, यानी कि एक भी खेल नहीं खेलते हैं। तो ये भी बहुत ईजी है भाई। टोटल बॉयज 50 है, देखिए बॉयज प्ले हॉकी और फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल कहाँ, तो मतलब हॉकी या फिर फुटबॉल, किसी एक होने से भी चल जाएगी, तो दोनों को ऐड कर देना, हॉकी और, हॉकी एंड फुटबॉल का होता ना, तो अलग अलग निकलता है, ये तो यहाँ का हॉकी और, ये जो और है ना, इसका मतलब यहाँ प्लस करना, ठीक है। तो 10 + 15 25 है। अच्छा, दोनों में किसी भी एक खेल 25 स्टूडेंट्स खेलते हैं। आप देखिए, परसेंटेज ऑफ बॉयज दैट प्ले हॉकी और फुटबॉल, इसकी परसेंटेज है, तो टोटल 50 में से 25 तो खेलते हैं, मतलब हॉकी हो या फिर फुटबॉल हो, कुछ ना कुछ तो खेलते हैं ना। तो 50 में से 25 है, तो 100 में क्या होगा, 50 होगा, 50 होगा, ठीक है। तो 25/50 इंटू 100 है, तो 50 2 जार 100, 25 जार 50, 50% है। फिर देखिए, नंबर ऑफ बॉयज दैट डू नॉट प्ले एनी गेम, किसी भी गेम नहीं खेलते, टोटल तो 25 स्टूडेंट्स खेलते हैं, और टोटल स्टूडेंट्स कितने 50 हैं, तो 50 में 25 माइनस करना तो 25 होगा। तो 25 स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं खेलते, एक भी खेल नहीं खेलते, तो पीसी मतलब परसेंटेज, पीसी मतलब क्या है, परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ बॉयज दैट डू नॉट प्ले एनी गेम इज इक्वल टू 25/50, वही 50% होगा, ठीक है। 25 है ना, खेलने वाले 25 है और ना खेलने वाले भी 25 है, तो खेलने वाले का परसेंट 50 है, तो ना खेलने वाले का भी 50 होगा, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, Lakshmanlal owned property worth rupees 60,000. He gave 75% of his property to his wife, 15% to his son, and the remaining to charity. What amount were received by his wife and son? तो लक्ष्मणलाल अपनी 60,000 रुपया की जो प्रॉपर्टी है अपनी बीवी को इसकी 75% दे देता है, और अपने बेटे को 15%, और बाकी जो बचा है वो किसी एक चैरिटी फंड में दे देता है। तो व्हाट अमाउंट वर रिसीव्ड बाय हिज वाइफ एंड सन, तो अपने बेटे और
बीबी दूदू ने अलग अलग सी कितने कितने करके पैसे हासिल किए, मतलब कितने कितने करके रुपया इनको मिले थे, ठीक है। टोटल वर्थ 60,000 रुपये के। वाइफ को कितने मिले, तो वाइफ को 75% मिले, तो 75% किसकी भाई, ये जो 60,000 रुपये है ना इसकी तो 75/100 इंटू 60,000, तो 2 0 से 2 0 काटना, आप 600 इंटू 75 इंटू करना 45,000 होगा। तो वाइफ को मिली 45,000 रुपये। अब हिज सन गॉट, तो अपने बेटे को कितने मिली, तो 15% मिला ना बेटे को, तो 15/100 इंटू 60,000, तो 2 0 से 2 0 काट लेना, तो 15 इंटू 600 9,000, तो अपने बेटे को 9,000 रुपया मिले। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ 1500 किलोमीटर्स मनीष ट्रेवल 60% बाई बस एंड द रेस्ट बाई ट्रेन। फाइंड द डिस्टेंसेस मनीष ट्रेवल बाई बस एंड बाई ट्रेन। तो किसी एक डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर्स की। अच्छा, इस 1500 किलोमीटर्स में से मनीष इसकी 60% बस से और बाकी ट्रेन से गुजरता है, सफ़र करता है। तो कितने डिस्टेंस बस से और कितने डिस्टेंस ट्रेन से वो सफ़र करता है वो निकलना। तो 1500 का 60% निकाल लीजिए, वो बस की सफ़र होगा, और बाकी जो रेस्ट होगा ना 1500 से और बस की डिस्टेंस 1500 से माइनस कर देना, तो वो ट्रेन का डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो 8 नंबर देखिए, मनीष ट्रेवल्ड बाई बस 60%, ठीक है। तो देयरफॉर डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड बाई बस, ये तो परसेंटेज में आप कितने किलोमीटर में आना, तो 60% ना, तो 60/100 टू टोटल का कितने 1500 है, ये नहीं है, ये काटा है, तो 2 0 से 2 0 काट लेना, यहाँ से 1 0 यहाँ से 0। अब 150 है और यहाँ 6 है, तो 6 15 90 है और 1 0 है, तो 900 किलोमीटर। तो 900 किलोमीटर बस से। अब देखिए डिस्टेंस ही ट्रेवल बाई ट्रेन, 900 किलोमीटर तो बस से, अब टोटल तो 1500, तो 1500 में से 900 माइनस कर देना, तो वो जो 600 आ रही है ना वो ट्रेन की सफ़र है। अब नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेहा गॉट 68% इन ए हिंदी टेस्ट, हाउ मेनी मार्क्स आउट ऑफ 25 इज दिस। तो हिंदी टेस्ट में नेहा को 68% मिली, तो अगर टोटल मार्क्स 25 है तो इसकी कितने परसेंट होगा, तो मतलब 25 का 68% निकाल लीजिए। तो यहाँ देखिए मार्क्स गॉट इन हिंदी 68/100 इंटू 25, ठीक है, 68% है ना, और किस 25 की, तो 17 मिल रही है। तो देखिए 25 4 100, 4 17 68, तो 17% है। तो हिंदी में नेहा को 17 मार्क्स 17 मार्क मिली, तो देयरफॉर मार्क्स गॉट इन इंग्लिश। अब इंग्लिश में कितनी है, देखिए 72/100 इंटू 25 18 है, तो इंग्लिश में 18 मार्क मिली। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, आशास एग्जामिनेशन मार्क्स है इंग्लिश 12/15, हिंदी 18/20, मैथ्स 18/25। चेंज द रिजल्ट्स टू परसेंटेज एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। आशा को एग्जाम में इंग्लिश पेपर में 15 मार्क्स में से 12 मार्क्स मिली, हिंदी में 20 मार्क्स में से 18 मार्क मिली, और मैथ्स में 25 मार्क्स में से 18 मिली। तो असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना इनके परसेंटेज को, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना। तो यहाँ तो ऑलरेडी फ्रैक्शंस में दी गई है, नीचे जो है ना ये फुल मार्क्स है और ऊपर जो मार्क्स है वो ऑब्टेन मार्क्स है। तो जस्ट फ्रैक्शन को 100 से इंटू करने से परसेंटेज में आ जाएगी। बाद में जो परसेंटेज होगा ना इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, मतलब क्या है छोटी सी बड़ी की तरफ अरेंज करके जाना, ठीक है। तो यहाँ देखिए इंग्लिश 12/15 इंटू 100 80%, हिंदी 18/20 इंटू 100 90%, अच्छा मैथ्स 18/25 इंटू 100 72%। तो देखिए सबसे कम मैथ्स में है, तो सबसे पहले मैथ्स आएगा, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर ना, तो मैथ्स पहले है। अच्छा नेक्स्ट देखिए 80% किसकी, इंग्लिश की, तो ये 2 नंबर में इंग्लिश है, और सबसे ज़्यादा हिंदी में, तो वो 90% ना, तो लास्ट में है। तो भाई वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।